जय श्री राम मित्रों, बात करेंगे आज बैंकिंग के बारे में। बैंक के सेक्टर 3 के जो रिजल्ट आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो बड़ी बड़ी बैंक होंगी उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपको देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक हैं बड़ी बड़ी, ये नाम दिख रहे होंगे आपको, HDFC, ICI, एक्सिस और कोटक, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या कुछ है इनके बैंकों में और क्यों गिरावट आ रही है, या फिर कुछ कैसे बैंकिंग काम चल रहा है भारत में, उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, चलते हैं सेकंड स्लाइड पे और बात देखते हैं। तो क्वार्टर 3, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26-26 और एक लंबी कहानी का नया अध्याय। अब देखते क्या है, बड़ी पिक्चर क्या है। हालांकि हेडलाइन नंबर नंबर स्थिति दिखा रही हैं, नंबर स्थिति दिखा रही हैं, लेकिन सतह के नीचे बैंक डिपॉजिट जमा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और RBI के सख्त नियम अनुसार खुद को ढकेल रहे हैं। अब उनके ऊपर नए नियम है और डिपॉजिट भी करवानी है। और जैसे आगे और भी चीज बताऊंगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, लॉन ग्रोथ स्थिर है और स्वस्थ है, लेकिन इसका स्वरूप बदल रहा है। लॉन ग्रोथ है, स्वरूप बदल रहा है। दूसरा क्या है, डिपॉजिट की चुनौतियां आ रही हैं। ठीक है, डिपॉजिट की चुनौतियां ज्यादा आ रही हैं, क्यों आ रही है वो भी देखेंगे। दबाव है, ठीक है, रेपो रेट आ रहा है, मार्जिन है, मार्जिन का दबाव है, और रेपो रेट आता है, कटौती के कारण मार्जिन में कम हो रहा है, जब बढ़ रहा है ये भी होता है। फिर PSL होता है। PSL में क्या होता है वो भी बात करेंगे आगे। ठीक है, चलते हैं डिपॉजिट पे पहले। तो जमा डिपॉजिट में क्या हो रहा है कि जैसे सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है, सेविंग अकाउंट में क्या होता है, फिर एक हाई रिस्क होता है और एक हाई रिवॉर्ड होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जाते हैं जो कुछ होते हैं, जो हाई रिस्क वाले बंदे होते हैं, जो सेविंग अकाउंट होते हैं पर हाई रिस्क चले जाते हैं, वो अलग होता है। वो बैंकिंग के पास इतना नहीं बचता पैसा। और एक होता है फिर फिक्स डिपॉजिट, वो कहते हैं हम सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करेंगे, हमें मतलब नहीं है, हमारा बैंक में पैसा पड़ा रहना चाहिए, जैसा है वैसे ही पड़ा रहे, हम नहीं कर रहे कुछ भी इस पैसे का, हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा पैसा सेफ रहना चाहिए। तो वो लोग कुछ होते हैं, ये वाले जो लोग होते हैं ये फायदेमंद होते हैं बैंक के लिए। ठीक है, ये लोग फायदेमंद होते हैं। ये लोग फायदेमंद नहीं होते, क्योंकि ये तो पैसा निकाल रहे हैं और स्टॉक मार्केट से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब सिस्टम की समस्या क्या आती है कि बैंकिंग है, क्योंकि अब बैंकिंग में सिस्टम में डिपॉजिट जरूरी है। ठीक है, डिपॉजिट होगा तो वो आगे लोन प्रोवाइड कर पाएंगे, ग्रोथ दिखा पाएंगे। अब ग्राहक क्या बदल रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो बैंकिंग में डिपॉजिट के बजाय हाई रिस्क विकल्प चुन रहा है, ऐसे में ये स्टॉक मार्केट। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग उस तरफ जा रहे हैं, तो कासा रेशियो गिर रहा है उनका। तो जो FD में पैसा जा रहा था वो अब थोड़ा सा कहाँ जा रहा है, स्टॉक मार्केट या और किसी मार्केट की तरफ वो देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आता है रणनीतिक प्रतिक्रिया क्या है। तो बैंक का अलग अलग दृष्टिकोण है। HDFC बोलता है कि हमारी पुरानी शाखा जो ब्रांच है, प्रोडक्टिविटी का दबाव लग रहा है उन पर, मतलब प्रोडक्टिव नहीं कर पा रही, करने की कोशिश भी कर रही है। और 10 साल से 5-10 साल पुरानी शाखाओं में डिपॉजिट 3 गुना हुआ है। मतलब ये नहीं कि जो पुरानी शाखाएं हैं वो डिपॉजिट दिखा रही हैं, कितना, 3 गुना। और क्रेडिट कार्ड एक डिपॉजिट फल के रूप में काम कर रहा है। अब ग्राहक 5x डिपॉजिट पे है। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हाँ, इनकी तरफ तो डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेज दोनों में काम हो रहा है, और ये दिखा रहे हैं कि हाँ, इनकी तरफ पुरानी शाखाओं में भी प्रोडक्टिविटी पे दबाव है, लग रहा है, और पुरानी शाखाओं में 3 गुना डिपॉजिट भी बढ़ रही है, काम चल रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो रखा है, ऐसा नहीं। हाँ, इनके पास पैसा है, बैंकों के पास पैसा है, वो अपना कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा हो सके डिपॉजिट बढ़ाएं और लोन भी हो, और ज़्यादा ज़्यादा पैसा रुके बैंक में। अब कोटक बैंक क्या कहता है, कोटक में कह रहा है कि ब्याज दरों से जुड़े सेविंग अकाउंट कम कर रहे हैं। अब जो क्या कर रहे हैं कि वो ब्याज दरों से जुड़े हुए सेविंग अकाउंट है ना, वो कम कर रहे हैं। फिक्स रेट सेविंग को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग। कह रहे हैं ये चीज़ जो है ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और फिक्स रेट वाले बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक अमाउंट समाज हमारे पास जमा रहेगा ज़्यादा अच्छा होगा। तो लगात को स्थिर करना, भले ही मार्जिन को थोड़ा दबाव पड़े, मतलब लगात स्थिति कर रहे हैं, अपनी लगात को स्थिर कर रहे हैं। तो होता है ना कि आपकी 100 लगात तो रहनी ही चाहिए, वो स्थिर रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए लगात, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, इसके नीचे चली जाए बजाय, और इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, वो कोटा करता है। बात करते हैं ऐसे क्या कह रहा है। ऐसे कह रहा है कि देखो, डिपॉजिट में कमजोरी डीलर के स्ट्रेस के कारण नहीं है, मतलब उसका स्ट्रेस ऐसा कुछ नहीं है, वो डिपॉजिट ऐसा कुछ नहीं मानते। वो एक मानते हैं बड़ी सरकारी फ्लोट के कारण, बड़े सरकारी फ्लोट के कारण नंबर
कमजोर दिखे, मतलब कि होता है ना कि जो बैंक है ना वो अब क्या कर रहे हैं, अपने शेयर, गवर्नमेंट अपने पीयूसी और सरकारी बैंकों से अपने नंबर मतलब शेयर हटा रही है और ऑफर फॉर सेल में डाल देती है वो, ठीक है, कि वो अपने शेयर्स बेच रही है बार बार, ठीक है, तो वो उसके कारण से हो रहा है। वास्तव में जो खराबी दिख रही है वो हेडलाइन में दिख रही है, वैसे खराब कुछ खास नहीं है, ये आईसीआई का मानना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है कुछ। तो मार्जिन पर दबाव है, रेपो रेट में कटौती का लैग इफेक्ट क्या आता है, तो लीडिंग मतलब आय क्या है, यील्ड, एक तो लो यील्ड, ठीक है, यील्ड होती है जो हम खरीदते हैं, गवर्नमेंट निकालती है बॉन्ड टैप से, जैसे अमेरिका में सुनोगे, अमेरिका की यील्ड बोलते हैं, हम बॉन्ड बोलते हैं, तो वो उस पे, ठीक है, दबाव होता है, कंप्रेशन होता है उस पे, मार्जिन मार्जिन का, और डिपॉजिट लगात होती है, उसमें कुछ खर्चा भी आता है उसमें, इंटरेस्ट रेट कितना है, फिर यील्ड कितनी की, ये सब देखना पड़ता है। तो ठीक है, क्या कि 2025 में कटौती आई, ठीक है, तो लो यील्ड हुई, रेट कट पर तुरंत गिर जाती हैं, ठीक है, जैसे ही रेट कट होता है वो तुरंत गिरना शुरू हो जाती है लो यील्ड। फिर फिक्स डिपॉजिट आते हैं हमारे, वो अभी होने की लगात कम है इसलिए, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, एफडी, रेट फिक्स होते हैं, इसलिए कम होने में समय लगता है उन्हें, अब वो जैसी लगात डिपॉजिट जो लगात होती है वो जैसे जैसे कम होती है उसमें भी समय लग जाता है। परिणाम क्या होता है, फिर आय जल्दी गिरती है लेकिन खर्चे धीरे कम होते हैं। अब आय तो बढ़ गई, मतलब आय तो गिर गई, पर खर्चे बढ़ इतनी जल्दी से नहीं गिरते हैं जितनी जल्दी से आय गिर जाती है, यहाँ पे इनका कहना ये है इस स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं क्या कुछ। तो नियामक झटके, पी पीएसएल और प्रोविजन का गणित, तो अब क्या होता है कि ना, इन लोगों को लोन भी देने होते हैं, बैड लोन नहीं होता कोई, पर सख्त नियम होते हैं, ऐसे सख्त नियम में क्या है, एग्री पीएसएल, यहाँ पे आप देख रहे होगे, मैं दिखाता हूँ, ये दिख रहा होगा आपको एग्री पीएसएल। एग्री पीएसएल क्या है कि आपको जो एग्रीकल्चर में कुछ है उनको देना है, ठीक है, नॉन कंप्लाइंस होते हैं, ये प्रभाव होते हैं इनके, तो वो देने होते हैं आपको। फिर वन टाइम का आता है, और नॉन मतलब ये सकते वन कंप्लाइंस में क्या, नॉन कंप्लाइंस में 1238 वो है, और फिर वन टाइम एग्री पीएसएल कॉम्प्लेक्स इम्पैक्ट, ये भी 500 करोड़ का, ये भी देना होता है। फिर आता है लेबर कोड, लेबर कोड के कारण क्या है, वर्क फोर्स को बनाए रखने की भर्ती लगात, अब आपको वर्क फोर्स कटाना ही नहीं है, बोल दिया गया है अगर 200 बंदे होने ही चाहिए तो 200 होने ही चाहिए वहां पे, ठीक है, वहां आप हटा नहीं सकते हो, 200 रखने ही पड़ेंगे आपको। अब ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हमें 200 नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है, आपको रखने पड़ेंगे 200 के 200। तो इसका भी एक इम्पैक्ट आता है कि आपको इतने ही रखने हैं, कम नहीं कर सकते हो, तो इसके कारण से क्या होता है कि फिर एक तरीके से भर तो रही है ना, बोझ तो बढ़ी है ना बैंक पे, तो वो भी होता है, कभी वैसे तो बैंक नहीं कमा पा रही होती है, और फिर भी बैंक को अपने लेबर को उतना बना के रखना होता है, ठीक है, ये भी है। तो इसमें ये बताया गया कि ये खर्चे आते हैं उनके ऊपर हैंगे जो चलता है, ठीक है। तो मुख्य बात यह है, ये प्रोविजन इसलिए बढ़ी है क्योंकि नियम बदले, ना कि इसलिए कि उधारकर्ताओं ने पैसा नहीं लौटाया। ये प्रोविजन इसलिए नहीं बढ़ेंगे, ऐसे कैसे नहीं है कि बदल गए हैं, कुछ हुआ है कि बदले हैं, नियम बदले हैं, इस चक्कर में प्रोविजन थोड़े से टफ लगते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि उधारकर्ता पैसे पैसे लौटा रहे हैं, लोग लोग पैसे लौटा रहे हैं, एक है कारण कि नेचर नहीं भी लौटाते हैं, 100 में से मान ली 10 नहीं लौटा रहे हैं, पर लौटा रहे हैं लोग, ठीक है, 10 नहीं मानते, ठीक है, 10 नहीं तो लौटा रहे होंगे, पर लौटा रहे हैं लोग, जो लौटा रहे हैं उनको देखा जाए तो वो तो है ही। पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं लौटा रहे लोग, पैसे लोग लौटा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवंथ स्लाइड में क्या बोलते हैं, एसेट फिक्स में बदलाव है, असुरक्षित से सुरक्षित की ओर। अब क्या होगा कि पहले असुरक्षित जो थे ना, अब सुरक्षित की ओर जा रहे हैं, तो ऐसे क्या कह रहा है, जान पूछ के रिस्क बुक और पर्सनल लोन की ग्रोथ को सीमित कर रहा है, अपने रिस्क बुक को और पर्सनल लोन की ग्रोथ को कर रहा है, फिक्स कर रहा है, सीमित कर रहा है, मतलब एक तरफ से कर रहा है। ऐसा तो लोग पर्सनल लोन लेते हैं, तो उनको ज्यादा पर्सनल लोन नहीं देने, बजाय कि ऐसे लोन देने जिसमें उनको भी कुछ फायदा हो, जैसे होम लोन दे दिया, कार लोन दे दिया, या फर्दर कोई और लोन दे दिया, जिससे कि उनको लगे कि हाँ हमें कुछ सिक्योरिटी तो है, मिल सकता है। पर्सनल लोन में क्या होता है कि कभी कभार मुश्किल हो जाता है, लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। फिर एक्सिस ने भी यही बोला कि फिर बोलता है कि वो हाई येल्ड रिटर्न रिटेलर से हटकर होलसेल उत्पादन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, अब होलसेल उत्पादन की तरफ वो शिफ्ट हो रहे हैं, बजाय कि यील्ड की तरफ जाएंगे। अब तक वो यील्ड पे देख रहे थे, पर अब नहीं, वो कह रहे हाउस जो होलसेल उत्पादन हम उसको भी देख रहे हैं।
तो अभी क्या चल रहा है, अभी रिस्क ज्यादा है और रिवॉर्ड कम है। अब यहाँ पे देख भी सकते हो इस पिक्चर में भी, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी पूरी, इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा आपको कि हाँ क्या दिख रहा है, स्टेबिलिटी कितनी है और कितनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। फिर आते हैं विकास की रफ्तार, एंकर बनाम चैलेंजर्स। अब यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम फाइनेंशियल एडिशनल देख गए तो जैसे बैंक है, यहाँ पे चार बैंक दिख रहे होंगे आपको, मैं चारों बैंक को दिखाता हूँ। चार बैंक है यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, ये तो ठीक है, चार बैंक है ये। इन चारों बैंकों में क्या है कि ये बैंक जो है क्या कर रहे हैं, एक्सिस और कोटक का देखो। तो एक्सिस एक्सिस क्या कर रहा है, एक्सिस अपना कर रहा है तेज विकास और छोटा आधार, आधार छोटा कर रहा है, या फिर कह सकते हो कि अपना बेस थोड़ा कम कर रहा है और पर विकास तेज कर रहा है 15%। एक्सिस और कोटक में यही चल रहा है फिलहाल, यहाँ देख सकते हो एक्सिस कोटक में यही चल रहा है अपना, तेज विकास है और आधार छोटा है। अब यहाँ आता है विकास स्थिर है पर विशाल आधार है, आधार बहुत बड़ा है इन लोगों का, इनका HDFC बैंक का और ICICI बैंक का, इन दोनों ने अपना कर रखा है, बहुत बड़ा आधार कर रखा है, या आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं या बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं ये बैंकों में, जिससे कि इनका सर्कुलेटम चलता रहे और अच्छे से कामकाज चलते रहे। तो चैलेंजर्स कौन है, चैलेंजर ये दोनों हैं, एक्सिस और कोटक। ये क्या कर रहे हैं, छोटे आधार होने के कारण प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा दिखती है इनकी, क्या वृद्धि किसी प्रति ज़्यादा वृद्धि दिखती है इनकी, इनकी प्रॉफिट्स की ज़्यादा दिखते हैं या फिर नंबर ज़्यादा दिखते हैं बजाय की और चीज़ों से। तो ये क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटे उस पर हैं और ज़्यादा उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको मिल रहा है। पर वहीं एंकर्स जो है, मेन बंदे जो है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना विशाल इतना है, वो स्थिरता पे ध्यान दे रहे हैं कि हम स्थिर रहें। ठीक है, हाँ हम जो जो पहले है उस पर अच्छे से काम कर लें, उसके बाद हम फर्दर चेंज करेंगे अपना आपको, उससे पहले हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी दिख रही है यहाँ पे कि आप देख सकते हो वो क्या कर रहे हैं, तो वो अपने आकार को, जितना बड़ा आकार है उनका, विशाल आकार है, उसमें ही वो अब पहले से ये सही कर रहे हैं ताकि आगे चीजें सही बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भविष्य के चार संकेत हैं। अब क्वार्टर चार में किन बातों पर नजर रखें, अब क्या हो सकते हैं चार बातें, वो देखते हैं। तो रेट कट का असर रहेगा। ठीक है, रेट कट का असर क्या, क्वार्टर चार में डिपॉजिट लगात घटने से मार्जिन स्थिर होगा। अब क्या ऐसा होता है कि डिपॉजिट लगात गिरेगी या फिर मार्जिन स्थिर होगा, ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है PSL, वही PSL। ठीक है, कि कितना प्रोवाइड कर रहे हैं ये, जैसे मैंने बताया एग्री को या स्टूडेंट्स को या किसी जरूरतमंद को कितना लोन दे रहे हैं। क्या रेगुलेटरी क्लीनअप क्लीनअप जारी रहेगा या केवल एक बार की घटना है, मतलब ये क्या इसे खत्म करेंगे कि हाँ भाई कौन कौन लोन नहीं दे रहा है इन सबको हटा के, या एक बार की घटना है, ये देखना पड़ेगा। उसका आता है फिर डिपॉजिट वॉर, क्या बैंक प्राइस वॉर छेड़ बिना डिपॉजिट बढ़ा सकते हैं, मतलब बिना प्राइस वॉर, मतलब ऐसा होता है ना कि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया या कुछ और लुभावनी चीज दे दी जिससे कस्टमर आपके पास आ रहा है, ऐसी कुछ चीज करेंगे, वो देखना होगा इनको, बैंकों को ऐसी चीज करते हैं या नहीं करते हैं चीजें। ठीक है, आगे आता है कॉर्पोरेट शिफ्ट। कॉर्पोरेट शिफ्ट क्या होता है कि जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्रॉस सेलिंग करेंगे। क्रॉस सेलिंग में होता है कि उनको लुभावना चीजों की तरफ और आकर्षित करना है ग्राहकों को, ताकि वो उनकी वेबसाइट से या उनकी तरफ से चीजें खरीदे। ठीक है, ये सब चीजें भी एक तरीके से क्रॉस सेलिंग में भी इनकम बन जाती है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं इसमें क्या है, स्थिरता के लिए मार्जिन का समझौता। क्या मार्जिन में समझौता होगा, बैंक अभी शॉर्ट टर्म मार्जिन को छोड़कर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को चुन रहे हैं, मतलब वो शॉर्ट टर्म को छोड़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं कि हम कितने लंबे तक रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में और ग्रोथ होगी देश में और चीजें बढ़ेंगी, तो और भी सी बातों को फायदा होगा, जिसके कारण वो रुक के देख रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट लेंडिंग की तरफ शिफ्ट होना, PSL बुक की सफाई करना और रचनात्मक लेकिन स्वास्थ्य कदम कदम है, रचना अपने आप को डिफेंसिव तो है कि भाई कितना हो सके कॉर्पोरेट लैंडिंग, कॉर्पोरेट उधारी दो बजाय की PSL पे, PSL की सफाई करो पहले सारी, कि कितना PSL हम दे रहे हैं और कितना कम कर सकते हैं, इन सबको देखते हुए वो काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि बैंक जोखिम के आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक पहले की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे मान लो भविष्य में कुछ कारनामा हो जाता है बड़ा, कुछ भी हो सकता है, को अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, वॉर हो जाए या कुछ और हो जाए जिसके कारण से बैंकों में पैसे निकलना शुरू हो जाए या बैंक ही कोई डूबने को कगार पे आ जाए, तो क्या इन सब चीजों के लिए तैयार है हमारी बैंक, ये इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ यही है कि बैंक तैयार है इन चीज़ों के लिए, वो इसी चीज़ के लिए तैयारी कर रही है ताकि कल को जोखिम आए तो हम उसके लिए पहले तैयार रहें, कैसे कैसे जोखिम आ सकते हैं। जो मैनेजमेंट है ये सोच है, ठीक है। बाकी बैंकिंग सेक्टर हमारा अच्छा है, काफ़ी सही चल रहा है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं हर बैंकिंग सिस्टम में, ऐसा कुछ नहीं है। तो बैंक सिस्टम मुझे लगता नहीं खराब है, बैंक सिस्टम हमारा फुली फिट एंड फाइन है, ठीक है। आई होप अच्छी लगी होगी, ऐसी और वीडियो मैं लाता रहता हूँ। ऐसी वीडियो के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।